अध्याय 17 मिसिंग पैकेज। करीब आधे घंटे तक अकेले ट्रेनिंग करने के बाद प्रोफेसर जास्मीन ने क्लास को सामान्य समय से 3 घंटे पहले ही छुट्टी दे दी। कल मिलते हैं लब। जरूर। क्लास खत्म होते ही लब तुरंत युद्ध साधना केंद्र की ओर भागा। हालांकि मिस काव्या अभी तक नहीं पहुंची थी, फिर भी उसने जल्दी ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला किया। आज तुम सामान्य से ज्यादा मोटिवेटेड लग रहे हो, रिद्धिमा ने उससे पूछा। क्या आज इतने लोगों के चैलेंज करने का असर हुआ है? नहीं, लब ने सिर हिलाया। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आज दूसरे स्टूडेंट्स को स्पार करते देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं उनके मुकाबले कितना कमजोर हूँ। और बात सिर्फ स्ट्रेंथ की नहीं है। अगर मैं उनसे लड़ता तो शायद 3 सेकंड भी टिक नहीं पाता। मुझे अभी बहुत मेहनत करनी है। वह लंबी सांस छोड़ते हुए बोला। ये सिर्फ तब सच है जब तुम सिर्फ तलवार इस्तेमाल करो, रिद्धिमा बोली। अगर तुम्हें मैजिक इस्तेमाल करने की अनुमति हो तो आज वहाँ मौजूद ज्यादातर लोगों से तुम पहले ही ज्यादा ताकतवर हो। भले ही ये सच हो, लब ने आह भरी, लेकिन जब तक मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हो जाता, मैं मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब तक मिस काव्या युद्ध साधना केंद्र पहुंची, लब अपनी पूरी स्टैमिना खत्म कर चुका था, इसलिए उसने मैजिक ट्रेनिंग शुरू कर दी। दिन के अंत में लब ने पूछा, मैं कई दिनों से बिना किसी टेक्निक के बस तलवार घुमा रहा हूँ। आखिर मुझे असली स्वॉर्ड टेक्निक्स कब सिखाई जाएंगी? फिलहाल सिर्फ अपनी फाउंडेशन पर ध्यान दो, मिस काव्या बोली। बाकी चीजों के बारे में मत सोचो, समय आने पर सब होगा। फिर उन्होंने आगे कहा, इस दुनिया में ज्यादातर चीजों के लिए मजबूत फाउंडेशन जरूरी होती है। अगर नींव कमजोर हो तो उसके ऊपर बनने वाली हर चीज भी कमजोर होगी। वो कुछ पल रुकी। और एक बात, मैं तुम्हें असली तलवारबाजी सिखाने के योग्य नहीं हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारे लिए कोई दूसरा टीचर ढूंढना होगा, और बेहतर होगा कि वह पुराने लब को न जानता हो। समझ गया, लब ने सिर हिलाया। समय तेजी से गुजरता गया। सुबह वह पढ़ाई करता और दोपहर में ट्रेनिंग, और देखते ही देखते पूरा एक हफ्ता बीत गया। इस दौरान उसके अंधकार बाण की मास्टरी रैंक डी तक पहुंच गई और डार्क बैरियर की रैंक ई हो गई, क्योंकि वह सिर्फ वही मैजिक इस्तेमाल कर सकता था जो मिस काव्या ने सिखाई थी। इसलिए वो ब्लैक फ्लेम की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। उसकी कुल मना कैप्टन 100 तक पहुंच चुकी थी, और सिर्फ मूलाधार मंत्र के सहारे उसकी मैजिक पावर 1000 से ऊपर पहुंच गई थी। जहां तक तलवार ट्रेनिंग की बात थी, अब वह बिना किसी समस्या के 30 किलो की तलवार चला सकता था। हालांकि उसकी तलवारबाजी अभी भी उसकी मैजिक जितनी शानदार नहीं थी, लेकिन उसकी ग्रोथ मिस काव्या की उम्मीदों से कहीं तेज थी। पुरानी दुनिया में ऐसी ग्रोथ असंभव थी, लेकिन मैजिक पोशंस और आर्टिफैक्ट्स की मदद से ये रियलिटी बन चुकी थी। अब तुम्हारे पास पर्याप्त स्ट्रेंथ है, मिस काव्या बोली। इसलिए अब हम स्वॉर्ड टेक्निक्स पर काम शुरू करेंगे, ताकि तुम आखिरकार असली फाइट कर सको। और चूंकि कल वीकेंड है, सुबह 9 बजे यहाँ मिलना। ठीक है। डॉन लौटने के बाद लब डॉन मैनेजर विवान को ढूंढने गया। अरे, लब बोला, काफी समय पहले आपने मेरे पर्सनल आइटम्स का जिक्र किया था, लेकिन मुझे अब तक कुछ नहीं मिला। सच में? विवान ने भौहें चढ़ाई। मैं अभी कॉल करता हूँ। उन्होंने फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। कुछ मिनट बाद विवान ने दूसरी तरफ वाले व्यक्ति को सिचुएशन समझाई। लब, सही? उधर से आवाज आई। 1 मिनट डेटाबेस चेक करता हूँ। ये रहा। लब, क्या हुआ? विवान ने पूछा। यहाँ लिखा है कि लब का पैकेज 3 दिन पहले डिलीवर हो चुका है। क्या? विवान चौंक गए। उन्होंने लब की ओर देखा। वे कह रहे हैं कि तुम्हारा सामान 3 दिन पहले डिलीवर कर दिया गया था। क्या बकवास है? लब तुरंत बोला, ये असंभव है। क्या उन्होंने डोर के सामने छोड़कर डिलीवर्ड मार्क कर दिया? अगर किसी ने चुरा लिया तो?
लब कह रहा है कि उसे कुछ नहीं मिला। मैं डिलीवरी करने वाले व्यक्ति से कांटेक्ट करता हूँ। कुछ मिनट बाद उधर से जवाब आया। डिलीवरी करने वाले का कहना है कि उसने पैकेज सीधे लब को हैंड ओवर किया था। विवान असमंजस में पड़ गए। लब, क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं मिला? डिलीवरर कह रहा है कि उसने तुम्हें खुद दिया था। ये सरासर झूठ है। लब गुस्से से बोला, मैं आजकल मुश्किल से अपने रूम में रहता हूँ और जब लौटता हूँ तो सीधा सो जाता हूँ। मुझे कभी कुछ नहीं मिला। तुमने सुन लिया। विवान ने फोन में कहा, तो हमें इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी होगी। उधर से जवाब आया, इसमें कई हफ्ते, शायद कई महीने भी लग सकते हैं। समझ गया। कॉल खत्म होने के बाद विवान ने पूरी सिचुएशन लब को समझाई। अविश्वसनीय। लब ने माथा पकड़ लिया। मुझे सिर्फ एक्स्ट्रा क्लोथ्स और यूनिफॉर्म्स चाहिए थे, और अगर आपको भरोसा नहीं है तो मेरा रूम चेक कर लीजिए। आपके दिए हुए कपड़ों के अलावा वहाँ कुछ नहीं है। जरूरत नहीं। विवान ने सिर हिलाया। मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होती हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। वैसे मेरे पैकेज में था क्या? लब ने पूछा। अगर किसी ने उसे चुराया है तो अंदर कुछ वैल्यूएबल जरूर होगा, जहाँ तक मुझे पता है। विवान बोले, जब किसी स्टूडेंट को ऑफिशियली डेड घोषित कर दिया जाता है तो उसके आर्टिफैक्ट्स और वैल्यूएबल्स एकेडमी के पास चले जाते हैं। इसलिए तुम्हारे पैकेज में सिर्फ कपड़े और सामान्य सामान होने की संभावना है। तो फिर कोई मेरे कपड़े क्यों चुराएगा? लब झल्ला उठा। ये तो पूरी तरह बेतुकी बात है। खैर, विवान बोले, अगर तुम्हें सच में नए कपड़े चाहिए तो एकेडमी से मांग लो। यूनिफॉर्म्स फ्री मिलती है, और चूंकि तुम फेमस हो तो शायद एकेडमी तुम्हें एक्स्ट्रा मनी भी दे दे। मुझे फ्री यूनिफॉर्म्स कहाँ मिलेंगी? विवान ने दीवार पर लगे बड़े मैप की ओर इशारा किया। ये एकेडमी का मैप है। आदेश सभागार ढूंढो, वहीं यूनिफॉर्म्स मिलेंगी। लब कुछ देर तक मैप को ध्यान से देखता रहा और उसकी सारी डिटेल्स याद कर ली। ठीक है, अब मुझे पता है कहाँ जाना है। मदद के लिए धन्यवाद। इसके बाद वो सीधे आदेश सभागार पहुंचा। वहाँ उसने एक वर्कर से मदद मांगी। सौभाग्य से लब की इंफॉर्मेशन अभी भी एकेडमी डेटाबेस में मौजूद थी, इसलिए उसे तुरंत 4 सेट्स यूनिफॉर्म्स दे दिए गए। क्या और किसी चीज में मदद चाहिए? वर्कर ने पूछा। असल में, लब बोला, मेरे सारे कपड़े चोरी हो चुके हैं। इन यूनिफॉर्म्स के अलावा मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि पजामास भी नहीं। और मुझे बताया गया था कि यहाँ फाइनेंशियल हेल्प भी मिल सकती है। समझ गया। वर्कर बोला, लेकिन शायद तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? लब चौंका। मेरे पास अभी बिल्कुल पैसे नहीं हैं। देखिए, वर्कर ने समझाया, जब तुम्हें डेड घोषित किया गया था तो एकेडमी ने तुम्हारी सारी संपत्ति अपने कब्जे में ले ली थी, जो कि सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन चूंकि तुम वास्तव में मरे नहीं थे, इसलिए तुम्हें अपना सब सामान वापस मिल सकता है, जिसमें तुम्हारे आर्टिफैक्ट्स भी शामिल हैं। मुझे पूरा यकीन है कि एकेडमी इस पर पहले से काम कर रही है। क्या आप चेक कर सकते हैं? जरूर। लब की आवाज उत्साह से भर गई। वर्कर ने कंप्यूटर पर कुछ टाइपिंग की। कुछ देर बाद वह बोला, तो एकेडमी तुम्हारे सारे पैसे पहले ही वापस कर चुकी है। हालांकि तुम्हारे आर्टिफैक्ट्स वापस मिलने में थोड़ा समय लगेगा। कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। समझ गया। लब ने सिर हिलाया। तो मैं अपने पैसे कैसे एक्सेस करूं? एकेडमी का अपना बैंकिंग सिस्टम है। वर्कर बोला, ज्यादातर स्टूडेंट्स उसी का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारे सारे पैसे भी उसी बैंक में हैं। उन्हें एक्सेस करने के लिए बस बैंक जाना होगा, लेकिन आज के लिए वह बंद हो चुका है। तुम्हें कल सुबह 7 बजे जाना होगा। समझ गया। लब बोला, मदद के लिए धन्यवाद। इसके बाद वो वापस अपने रूम लौट आया। यार, वो उत्साह से बेड पर लेटते हुए बोला, मैं कल बैंक जाने का इंतजार नहीं कर सकता। पुराना लब इतना ताकतवर था, तो उसके पास ढेर सारे पैसे जरूर होंगे। इतनी उम्मीद मत रखो।
रिद्धिमा अचानक बोली। क्यों? सच है कि पुराना लब मॉन्स्टर्स और वैम्पायर्स का शिकार करके बहुत वेल्दी था, लेकिन वह अपनी सारी कमाई खुद को स्ट्रॉन्गर बनाने में खर्च कर देता था। इसलिए मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा अगर उसके पास ज्यादा पैसे बचे ही न हों। सच में अमीर लोग कभी कंगाल नहीं होते, लब ने तुरंत जवाब दिया, चाहे वे कितना भी खर्च करें। रिद्धिमा हंस पड़ी। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि आर्टिफैक्ट्स पर पैसा उड़ाना कितना आसान है। यहाँ तक कि ई रैंक आर्टिफैक्ट्स भी 6 अंकों तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, समझ गया। लब ने मुंह बनाया। अब मेरा एक्साइटमेंट खराब मत करो। कल खुद देख लेंगे कि पुराने लब के पैसों से नए कपड़े खरीद सकता हूँ या नहीं। इसके बाद लब सो गया। अगली सुबह बैंक खुलने से 15 मिनट पहले ही वह डॉर्म छोड़कर राजकोष भवन की ओर निकल पड़ा। अध्याय 18 अ कॉमन ट्रोप। राजकोष भवन के बाहर 15 मिनट इंतजार करने के बाद लब उस दिन बैंक में प्रवेश करने वाला पहला स्टूडेंट बना। मैं अपना बैंक अकाउंट एक्सेस करने आया हूँ, लब ने आत्मविश्वास से कहा। वहाँ बैठे वर्कर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, पहले सामने वाले स्कैनर पर अपना हाथ रखिए, हमें आपकी आइडेंटिटी कंफर्म करनी होगी। लब की आंखें चौड़ी हो गईं। मेरा हाथ? कहीं इन्हें फिंगरप्रिंट्स तो नहीं चाहिए? धत्त, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। वो अंदर ही अंदर चीख उठा। लगता है जितना तुमने सोचा था। रिद्धिमा हंसते हुए बोली, ये उतना आसान नहीं होने वाला। लब ने आंखें सिकोड़कर उसकी ओर देखा। ये वैम्पायर गोस्ट, इसे पहले से पता था, फिर भी इसने मुझे वार्निंग तक नहीं दी। क्या हुआ? डेस्क के पीछे बैठे वर्कर ने पूछा, क्योंकि लब बस वही खड़ा था और कुछ नहीं कर रहा था। वो लब हकलाया। मुझे एमनीसिया है, इसलिए मुझे याद नहीं कि यहाँ चीजें कैसे काम करती हैं। एमनीसिया? वर्कर मुस्कुराया। तो तुम अजय तलवारबाज लब होगे। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। फिर उसने आगे कहा, बैंक इंफॉर्मेशन एक्सेस करने और पैसे विथड्रॉ या डिपॉजिट करने के लिए हमें आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी पड़ती है। सिर्फ चेहरे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आखिर ये ऐसी दुनिया है जहाँ लोग मैजिक से अपना चेहरा बदल सकते हैं क्या? लब अवाक रह गया। ऐसी मैजिक भी होती है? बिल्कुल, वर्कर ने सिर हिलाया। हालांकि ये बहुत रेयर है, लेकिन कुछ मैजिक आर्टिफैक्ट्स ऐसे होते हैं जो इंसान का अपीयरेंस बदल सकते हैं। ये सुनते ही लब को अपने चोरी हुए पैकेज की याद आ गई। कहीं किसी ने मेरा चेहरा इस्तेमाल करके पैकेज एक्सेप्ट तो नहीं किया? उसने सोचा, अगर वे अपीयरेंस बदल सकते हैं तो क्या वे फिंगरप्रिंट्स भी बदल सकते हैं? उसने पूछा। वर्कर हंस पड़ा। बिल्कुल नहीं, इतनी पावरफुल और एक्यूरेट मैजिक आर्टिफैक्ट्स मौजूद नहीं हैं। वे सिर्फ चेहरा, आवाज और बॉडी बदल सकते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट्स और ब्लड टाइप जैसी चीजें नहीं बदली जा सकती। समझ गया। लब ने घबराकर लार निकली। अगर मैं टेक्निकली लब ही हूँ, तो मेरे फिंगरप्रिंट्स भी इस दुनिया वाले लब जैसे होने चाहिए। सही, उसने सोचा। लेकिन अगर मैच नहीं हुए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर मैं अभी पीछे हट गया तो ये लोग सस्पिशियस हो जाएंगे। इस दुविधा के बीच लब ने आखिरकार उम्मीद के भरोसे अपना हाथ स्कैनर पर रख दिया। स्कैनर उसकी फिंगरप्रिंट्स स्कैन कर रहा था और उसका दिल युद्ध नगाड़ों की तरह धड़क रहा था। कुछ पल बाद वर्कर बोला, ठीक है, तुम्हारी आइडेंटिटी कंफर्म हो चुकी है लब, अब तुम अपना बैंक अकाउंट एक्सेस कर सकते हो। हाँ, हो गया। लब ने अंदर ही अंदर राहत की चीख निकाली। इसके बाद उसने अपना अकाउंट बैलेंस देखा। 500,000 डॉलर्स। उसकी आंखें चमक उठी। उसकी पुरानी दुनिया में इतने पैसों में एक शानदार घर खरीदा जा सकता था। वाह! लेकिन रिद्धिमा निराश दिखाई दी। स्थिति मेरी उम्मीद से भी खराब है। फिर उसने कहा, इतने पैसों में तो मुश्किल से कोई सामान्य डी रैंक आर्टिफैक्ट आएगा। मैं कोई आर्टिफैक्ट खरीदने नहीं जा रहा। लब ने मन ही मन जवाब दिया।
मुझे सिर्फ कपड़ों के लिए पैसे चाहिए। कुछ देर बाद लब ने पूछा, वैसे क्या यहाँ डेबिट कार्ड्स मिलते हैं? हाँ, बिल्कुल। क्या उन्हें एकेडमी के बाहर भी इस्तेमाल किया जा सकता है? जरूर। क्या तुम्हें एक चाहिए? हाँ, कृपया। लब ने सिर हिलाया। 1 मिनट। वर्कर कुछ मिनट के लिए अंदर गया और वापस लौटकर एक लाल कार्ड लेकर आया। तुम्हें इसके लिए नया पिन सेट करना होगा। कार्ड को स्कैनर के बगल वाले स्लॉट में इंसर्ट करो, फिर स्क्रीन पर अपना डिजायर्ड पिन डालो। लब ने इंस्ट्रक्शंस फॉलो की। सब हो गया। वर्कर बोला, अब तुम इस कार्ड को जहाँ चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। धन्यवाद। कुछ देर बाद लब खुशी भरे चेहरे के साथ बैंक से बाहर निकला। तुम जानते हो, रिद्धिमा अचानक बोली, टेक्निकली तुम एक डेड पर्सन के पैसे आइडेंटिटी फ्रॉड करके इस्तेमाल कर रहे हो। चुप रहो। लब झेम गया। मैं सारे पैसे खर्च नहीं करने वाला, बस कुछ कपड़े खरीदूंगा। फिर क्या करोगे? रिद्धिमा बोली, जॉब करोगे? स्टूडेंट्स को जॉब्स करने की अनुमति नहीं होती, अगर तुम्हें पता नहीं हो तो। मुझे पता है, लब बोला, मेरी पुरानी दुनिया में भी यही रूल था, लेकिन वहाँ स्टूडेंट्स एग्जाम्स के जरिए पैसे कमा सकते थे। जितने अच्छे रिजल्ट्स, उतने ज्यादा पैसे। क्या यहाँ भी ऐसा ही है? कुछ हद तक। रिद्धिमा बोली, लेकिन यहाँ एग्जाम्स की जगह तुम्हें स्कूल रैंकिंग के आधार पर फिक्स्ड अमाउंट मिलता है। स्कूल रैंकिंग, ये कैसे काम करती है? बहुत आसान है, तुम्हें बस लड़ना होता है। अगर तुम अपने से हायर रैंक वाले को हरा दो, तो उसकी रैंक तुम्हें मिल जाती है और बाकी लोग एक रैंक नीचे खिसक जाते हैं। मुझे पहले से अंदाजा था। लब ने लंबी सांस ली। आखिर ये मैजिक स्कूल है। फिर उसने पूछा, वैसे पुराने लब की रैंक क्या थी? ये सुनकर तुम्हें हैरानी होगी। रिद्धिमा बोली, लेकिन उसकी रैंक सिर्फ 69 थी। क्या? लब चौंक गया। मैंने सोचा था वो एकेडमी के सबसे ताकतवर लोगों में से एक था। वह था भी। रिद्धिमा बोली, लेकिन रैंक सिर्फ ऑफिशियल मैचेस से बढ़ती है। अनऑथराइज्ड फाइट जीतने पर रैंक नहीं मिलती और पुराना लब ज्यादातर अनऑथराइज्ड फाइट्स करता था, इसलिए उसकी रैंक बहुत कम बढ़ती थी। वैसे भी उसे इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसका ज्यादातर पैसा मॉन्स्टर्स और वैम्पायर्स का शिकार करके आता था, एक रक्षक वीर के रूप में। रक्षक वीर? लब बुदबुदाया। इस दुनिया में भी ऐसा प्रोफेशन है? हाँ, और काफी पॉपुलर भी, क्योंकि स्टूडेंट्स को रक्षक वीर बनने की अनुमति है। तो क्या यहाँ दिव्य वीर संघ भी होता है? लब ने पूछा। रिद्धिमा ने उसे हैरानी से देखा। तुम इस बारे में काफी नॉलेज रखते हो। अरे, लब हंसा। मेरी दुनिया में ये बहुत कॉमन ट्रोप था, लगभग हर फैंटेसी फिक्शन में होता है। खैर, मुझे इस दुनिया के एडवेंचरर्स के बारे में और बताओ। जरूर। इसके बाद रिद्धिमा उसे इस दुनिया के रक्षक वीरों के बारे में समझाने लगी, जबकि लब ब्रेकफास्ट लेने के बाद युद्ध साधना केंद्र की ओर बढ़ गया। सुबह ठीक 9 बजे वह युद्ध साधना केंद्र के बाहर मिस काव्या से मिला। आप ऐसे कपड़ों में क्यों हैं? लब ने पूछा। मैंने आपको व्हाइट कोट के बिना बहुत कम देखा है। मिस काव्या आज कैजुअल क्लोथ्स में थी, लगभग ऐसे जैसे किसी डेट पर जा रही हो। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? उन्होंने पूछा। आज हम एकेडमी के बाहर जाने वाले हैं। आपने नहीं बताया। लब ने आह भरी। अब पता चल गया, उन्होंने शांत स्वर में कहा। जाओ, कुछ ऐसा पहनकर आओ जो स्कूल यूनिफॉर्म न हो। मैं नहीं चाहती लोग तुम्हें पहचाने। दुर्भाग्य से, लब बोला, मेरे पास कैजुअल क्लोथ्स है ही नहीं। स्कूल यूनिफॉर्म्स और कुछ वर्कआउट क्लोथ्स के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। किसी हरामजादे ने मेरा, मतलब पुराने लब का सामान चुरा लिया। मिस काव्या ने लंबी सांस छोड़ी। ठीक है, चलो तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीद लेते हैं। एकेडमी में एक शॉपिंग मॉल है। ठीक है, लब ने सिर हिलाया। उसकी पुरानी दुनिया में भी शॉपिंग मॉल्स थे, इसलिए वह उनसे परिचित था। कुछ देर बाद वे मॉल पहुँचे, लेकिन वह लब की यादों वाले मॉल जैसा बिल्कुल नहीं था।
जल्दी शॉपिंग खत्म करो। मिस काव्या बोली, हमारे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, क्योंकि हमें किसी से मिलने जाना है। समझ गया, मैं जल्दी कुछ ले आता हूँ। तभी मिस काव्या ने पूछा, रुको, क्या तुम्हारे पास पैसे भी हैं? लब मुस्कुराया और गर्व से बोला, चिंता मत कीजिए, मैं अपना सामान खुद खरीद सकता हूँ। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? रिद्धिमा अचानक बोली, जबकि वो पैसा टेक्निकली तुम्हारा भी नहीं है। आज तुम बहुत स्नार्की हो रही हो। लब बुदबुदाया, तुम्हें याद है ना? रिद्धिमा ने मुंह फुलाते हुए कहा, मैं एकेडमी प्रेमिसेस के बाहर नहीं जा सकती, मतलब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। ओह सही, लब बोला, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता और मिस काव्या को मना भी नहीं कर सकता, तो तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। वापस आकर मुझे सब बताना। रिद्धिमा चिल्लाई, एक एक डिटेल, अगर मुझे याद रहा। लब मुस्कुराया, तो जरूर। कुछ देर बाद लब सबसे नजदीकी क्लोथिंग स्टोर में गया और जल्दी से एक साधारण ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक स्वेटपैंट्स खरीद लिए। पेमेंट करने के बाद वो चेंजिंग रूम में गया और तुरंत नए कपड़े पहन लिए। अब चले। मिस काव्या बोली, मेरी स्कूल यूनिफॉर्म का क्या? लब ने पूछा। उसे फेंक दो, उन्होंने सहजता से कहा। वह पूरी तरह घिस चुकी है और यूनिफॉर्म्स तो फ्री मिलती है। क्या? लब तुरंत बोला, लेकिन वही तो एक चीज है जो मैं अपनी पुरानी दुनिया से लाया हूँ। मैं उसे फेंक नहीं सकता। कितने परेशान करने वाले हो। मिस काव्या ने हाथ आगे बढ़ाया। मुझे दो। अगले ही पल लब ने यूनिफॉर्म्स उन्हें दे दी और उन्होंने उन्हें अपने आयामी भंडार में रख लिया। हो गया, अब चलो, वरना सच में देर हो जाएगी। लब ने सिर हिलाया और उनके पीछे एकेडमी गेट की ओर चल पड़ा। टीचर्स को बाहर जाते समय साइन आउट करने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन स्टूडेंट होने के कारण लब को ये प्रक्रिया करनी पड़ी। सब फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद मिस काव्या उसे अपनी पर्सनल कार तक ले गई। आपके पास बिल्कुल वही कार है, लब बोला, जो मेरी दुनिया वाली आपके पास थी। वह बड़ी सहजता से ड्राइवर सीट के बगल में बैठ गया, मानो वह ये काम पहले भी कई बार कर चुका हो। मिस काव्या ने कुछ पल तक आंखें सिकोड़कर उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद जब कार सड़क पर दौड़ रही थी, लब ने पूछा, तो हम जा कहाँ रहे हैं? मिस काव्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, दिव्य वीर संघ।